बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है SST BPS 16 की SPSC की जॉब, जिसके बारे में एडवर्टाइजमेंट भी आ गई और तकरीबन लोगों ने अप्लाई भी कर लिया। क्लोजिंग डेट हो चुकी है। अब कहा यह जा रहा है कि जुलाई के मंथ में जो कि चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि इसमें एनी हाउ टेस्ट होना था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि शायद टेस्ट ना हो। शायद ये आगे अगस्त में जाए या सितंबर में जा सकता है। अब यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर कैटेगरीज दो हैं। एक जनरल कैटेगरी है और दूसरी आ जाती है हमारे पास साइंस सब्जेक्ट कैटेगरी। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है कि आया ये दोनों का टेस्ट डिफरेंट किस्म का होगा या एक किस्म का। प्रीवियसली देखा जा रहा था कि जब भी टेस्ट होता था तब साइंस कैटेगरी का टेस्ट डिफरेंट होता था और जनरल कैटेगरी का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता था, उसमें सब्जेक्ट चेंज होते थे। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज पैटर्न नज़र आ रहा हो सकता है कि एक ही पैटर्न हो। लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मेट मौजूद है जिसमें SST का पैटर्न बताया जा रहा है कि नंबर ए पर जो कैटेगरीज हैं वो सारी इसमें शामिल है। साइंस सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट, जनरल एंड ह्यूमैनिटीज, सारा कुछ इसमें एक ही पैटर्न में शामिल है, यानी कि एक ही पेपर आपको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। अब यहाँ पर क्या है, कौन से सब्जेक्ट हैं, इसको देखते हैं और उस पर बात करते हैं। क्या ये पैटर्न कहाँ से आया और ये क्या वाकई फेक है या ऐसा पॉसिबल है, कुछ भी देखते हैं अभी। तो इस पे नंबर फर्स्ट पे जो सीरियल नंबर फर्स्ट है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सब मिलाकर 50 नंबर का आपके जो है पेपर बनेगा, जो जिसका हाफ पार्ट जो है और इसका सेकंड जो है पार्ट वो इंग्लिश है, उसके 20 मार्क्स होंगे। मदर टंग एंड सोशल स्टडीज़, यानी कि मदर टंग में आपकी सिंधी आ जाती है, आपकी उर्दू आ जाती है, जो 20 नंबर के पेपर यहाँ से आएगा। 10 नंबर का पेपर सोशल स्टडीज़ से आएगा। ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया। और अब यहाँ पर बहस ये आ जाती है कि ये कैटेगरी जनरल कैटेगरी पर भी अप्लाई होगी या नहीं। फिलहाल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट अप्लाई होगी और सारों के लिए एक ही टाइप का पेपर आएगा। लेकिन मसला ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ये सब ने नहीं पढ़ा होता। आर्ट्स कैटेगरी वालों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, तो उनका क्या होगा कि उनका अलग से पेपर होगा। तो अभी इस पर बात करते हैं। लेकिन आप नीचे भी ये जो चीज़ें हैं हम देखते हैं कि भाई एडिशनल मार्क्स क्या मिलेंगी, वो बात की कहानी है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिलेंगी। बीएड वालों को, बीएड ऑनर्स वालों को 4 मार्क्स मिलेंगी, एडी वालों को 2 मार्क्स मिलेंगी इजाफी, एमएड वालों को 2 मार्क्स और बीएड वालों को भी 1 मार्क्स मिलेगी। यानी कि उनके टिन्योर के हिसाब से जितनी डिग्री को टाइम हुआ है, यानी कि 4 साल अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर 2 साल आए तो 2 मार्क्स, अगर 1 साल आए तो 1 मार्क्स। अब यहाँ पर बात आती है, हम जाते हैं सीधा एडवर्टाइजमेंट पर। तो एडवर्टाइजमेंट हमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हमें क्या कह रहा है, हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट हमें ये कह रहा है कि सेकेंडरी स्कूल टीचर का जो टेस्ट होना है, यहाँ पर कैटेगरीज 2 दी गई हैं। यानी कि आप यहाँ पे देखें, साइंस कैटेगरी दी गई है अलग से, जिसके लिए आपकी BSc या BCS, यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर साइंस इन रेलिवेंट और इन जनरल, किसी भी सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। तो वो आपका जो है उसका जो टेस्ट होगा वो साइंस कैटेगरी में शुमार होगा। और वो जो टेस्ट पहले आता है, अगर उसको देखा जाए तो उस हिसाब से अगर आया तो यहाँ पर जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो इनके लिए आएगा, ना कि वो जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी यहाँ पर बिल्कुल अलग दी गई है, हेडिंग अलग है। यहाँ पर बताया गया है BA और BCom वाला का जनरल कैटेगरी होगा। तो जनरल कैटेगरी वालों का पेपर भी अलग से बनेगा, जिसमें 3-4 चीज़ें शुमार हैं। और वो आ जाती हैं आपके पास। सबसे पहले इंग्लिश होगा, सेकंड नंबर पर आपके पास आ जाएगा पाकिस्तान स्टडीज़ और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, और इसके अलावा आपके पास आ जाएगा लैंग्वेज मदर टंग जो होती है उर्दू या सिंधी, और इस्लामियात। ये चीज़ें होंगी, इनमें से पेपर आएगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथमेटिक्स, बायोलॉजी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका जनरल कैटेगरी है। लेकिन इस वक्त तक कोई भी फॉर्मल सिलेबस बाय दी SPSC आया ही नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। आप फोकस करें अपनी जनरल कैटेगरी के, बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी करें। कोई अच्छी सी बुक लें, या जिसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है या जो प्रिपेयर कर नहीं सक रहा किसी भी वजह से, इंशाल्लाह हम इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करेंगे। MCQs को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी, और उसको हम आगे ले चलेंगे। जिसको समझ नहीं आ रहा उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम जस्ट MCQs को पढ़ें, सरसरी पढ़ें और दैट्स इट, नहीं।
हम एक्सप्लेन भी करेंगे, हर चीज़ को डेप्थ में पढ़ेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है इन दी लिमिटेड टाइम, क्योंकि अभी 1 महीना या 2 महीना बच गया है पीछे, तो इसमें जितना पॉसिबल हो सका उतनी हम दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, उनको उनको हम एक्सप्लेन करके हम डेप्थ में पढ़ेंगे। इस वक्त अगर आपके पास 8th 9th और मैट्रिक की बुक्स अवेलेबल हैं या आप कर सकते हैं सिंटेक्स बुक की, तो वो मैं आपको बताता चलूँ, इंग्लिश की बुक आप हाथ करें और उसमें जो भी एक्सरसाइज दी गई हैं उनको आप खुद सॉल्व करें। सेकंड नंबर पर आप कहीं से इस्लामियात की बुक अरेंज करें, चाहे उर्दू में, सिंधी में, इंग्लिश में अरेंज कर सकते हैं, आप करें। उसमें भी आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर जो भी लेक्चर्स दिए गए हैं, यानी कि जो भी लेसन्स हैं, आपने लेसन्स को भी पढ़ना है। इस्लामियात के हर लेसन्स को आपने पढ़ना है, उसकी एक्सरसाइज को, फिलिंग द ब्लैंक्स को, सबको सॉल्व करना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर लैंग्वेज, सिंधी या उर्दू जो आपकी लैंग्वेज है, आपने उसकी बुक लेनी है और उसको भी आपने सॉल्व करना है एक्सरसाइजेस को। फोर्थ नंबर पर आपके पास आ जाएगा पाकिस्तानी स्टडी या सोशल स्टडी। पाकिस्तानी स्टडी जो है वो हमारे पास आ जाती है 9th एंड मैट्रिक, उससे पहले सोशल स्टडी भी आती है। तो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स बुक हमें वो पढ़नी है और उसकी भी एक्सरसाइज पर फोकस करना है ज़्यादा, क्योंकि वो उसमें अवेलेबल होती है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। उसके बाद आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा हमारे पास जो भी, मैंने अगर किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं भी लिया तो आप उसको भी देखें, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर हमें यही करना है। लाजमी नहीं है कि आप 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ भर कर किसी कंपनी की बुक लें और उसी से आप तैयारी करें, बल्कि आप बुक्स लें सिंटेक्स बुक की, वहाँ से तैयारी करें, वहाँ से अच्छी तैयारी भी होगी और इंशाल्लाह पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।